पता है मित्र, कान्हा कभी मेरी बात नहीं टालता। वो तो मेरा परम मित्र है। मैं ही नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर तक चले, क्योंकि कन्हैया को चलकर आने में कष्ट होता। वो नन्हा कान्हा, वो तुम्हारा मित्र है? उसकी आयु के बारे में कुछ मत कहो मित्र। वो कितना अद्भुत है, क्या तुम्हें उसका अनुमान नहीं? जब हम खेलने जाते हैं तब तुम देखते हो ना, कैसे सभी को छका देता है। सुंदर, दुल्हन का गौना करके उसे साथ ले जाने आए हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, फिर भी बातें बच्चों के खेल की ही कर रहे हो। ये खेल का नहीं, अपने नए दायित्वों को समझने का समय है। स्वागत है जमाई जी। श्रीमान जी, आपका आदर सत्कार हम विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं, किंतु लग रहा है तूफान आने वाला है। लौटने में कोई कठिनाई ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप दुल्हन की विदाई शीघ्र करवा दीजिए। उचित है। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी है और माधवी भी तैयार है। मैं उसे लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो सुंदर? ऊपर कहाँ देख रहे हो? भाभी सामने, वो देखो। देखो देखो, उनकी आंखों में आंसू भी है। तुम्हारे साथ रहेंगी यही सोचकर लगता है वो दुखी हैं। चुप करो। जब कोई अपने माता पिता का घर छोड़कर जाता है ना, तो उसे दुख तो होता ही है। आपके हृदय को भी मेरी विदाई पर ऐसी ही पीड़ा होगी ना? उतना नहीं, उससे कई गुना अधिक। सही कहा था आपने माँ। जितना प्रेम बिछड़ने में उतनी ही पीड़ा होती है। आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि मेरी पुत्री अपना संसार बसाने जा रही है, और दुखी इसलिए कि मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे बिछड़ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपने तो मुझे सब कुछ पहले से ही समझा दिया है ना। ससुराल की मान मर्यादा, उसकी परंपरा, छोटे बड़ों के प्रति प्रेम और आदर, मैं अपने सारे कर्तव्य भली भांति निभाऊंगी माँ। दोनों कुलों की गरिमा बनाकर रखूंगी और हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे बस एक ही बात की चिंता हो रही है। तुम्हारा ससुराल कान्हा के गोकुल में है, जिसकी मनमोहक लीलाओं से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं। गोकुल की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन हैं। मुझे इसी बात का डर है, कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले। सुंदर, लगता है भाभी का बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। देखो ना, आंखें कितनी भीगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उनका रोना कभी बंद होगा ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो मित्र, उसका उपाय तो मैं पहले से ही सोच के आया हूँ। जब मार्ग से जाएंगे ना, तो मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया के
उन्हें मनमोहक कथाएं सुनाऊंगा। फिर तुम देखना, उनकी जो ये उदासी है ना, वो छू मंतर हो जाएगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। उनके बारे में ना किसी से कुछ बात करना, ना कुछ पूछना, और ना ही कुछ बोलना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। कान्हा को लेकर तो सभी को उत्सुकता होती है, और माधवी भी उसके बारे में सुनना चाहेगी। और देखना मित्र, गोकुल में उससे भेंट करने के लिए भी तत्पर रहेगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। उनकी ओर कभी देखूंगी भी नहीं। ऐसी चिंता मां की, इतना कठोर वचन ले लिया उन्होंने, इसका क्या कारण था गजानन? माधवी की माँ चाहती थी कि उनकी पुत्री द्वारा लौकिक यानी सांसारिक मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने माधवी से ऐसा कड़ा वचन लिया। किंतु जब लीलाधारी गोकुल में थे, तब कुछ ना कुछ लीला तो होनी ही थी। मित्र सुंदर, भाभी की उदासी मिटाने के स्थान पर तुम खुद भी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हो। बस आंसू निकलने की देर है। तेजी से आगे बढ़ते रहो, बिन मौसम की हवाएं चल रही हैं, तूफान आ सकता है। तेजी से नहीं बढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, बड़े हैं तो यही कहेंगे कि सावधान रहो। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी तूफान नहीं आने वाला, और आएगा भी तो मेरा मित्र है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो अपनी लीलाओं से हमारी रक्षा करेगा। अरे मैंने तो अपने मित्र का नाम ही नहीं बताया, कन्हैया। वैसे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण, कन्हैया, गोपाला, नंदलाला, मुरलीधर। क्या हुआ, तुमने उसके बारे में नहीं सुना क्या? तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसकी लीलाओं की कथाएं सुनाता चलूंगा। फिर देखना कि समय भी कैसे कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब किसी का कहा मत सुनो, बस मेरी सुनो। बचपन से ही मेरे कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मोर मुकुटधारी लीलाएं दिखाते आए हैं। सबसे पहले तो माखन चुराने वालों की टोली बनाई। मैं उससे बड़ा था, फिर भी उसकी टोली का भाग बन गया। और जब भी हम कन्हैया के पीछे पीछे किसी घर में जाते थे, माखन की हांडी चुराने का कार्य भी मेरा ही होता था। माखन चुराते हुए जब कभी पकड़े जाने का डर होता था, तो कन्हैया को तो पहले से ही पता चल जाता था। हम सभी तो भाग जाते थे, लेकिन कन्हैया सामने आ जाता था और उसे डांट खानी पड़ती थी। किंतु उसकी मधुर मुस्कान को देख उसे पकड़ने वाला भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाता था। और यदि कोई गृह स्वामिनी कन्हैया के कान खींचती थी ना, तो उसमें भी प्रेम छुपा रहता था। और बाद में वो उसके साथ दुलार करके और ढेर सारा माखन देकर उसे भेज देती थी। विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु हमारा कन्हैया तो है ही इतना अद्भुत। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, कन्हैया ने तो बड़ी बड़ी लीलाओं का भी परिचय दिया है। बचपन में ही बड़े बड़े असुरों को सबक सिखाया है, जैसे विशाल राक्षसी पूतना, भयंकर कालिया नाग। माँ ने तो कहा था कन्हैया की बात भी मत करना किसी से, किंतु अब मेरे ही पति बस कन्हैया की ही बातें करना चाहते हैं, उनके ही गुणगान करते जा रहे हैं वो। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसे भयंकर असुरों का सामना किया हो, उसके लिए तो ये छोटी मोटी आंधी तूफान है। और वैसे भी कन्हैया के कारण तो हम गोकुलवासी इतने निडर हो गए हैं कि अब तो हमें किसी भी संकट से डर नहीं लगता। वो तो अचानक से हो गया था, इसीलिए शक पका गया। लगता है बहुत तेज वर्षा होने वाली है। लगता है सारे बादल गोकुल पर ही मंडरा रहे हैं। आओ आओ पुत्र, आओ। भय मत करो, हम गोकुल की सीमा में हैं, और जब तक कन्हैया यहाँ है ना,
हम सुरक्षित हैं। क्या आप पूरे समय कन्हैया की ही चर्चा करेंगे? यहाँ रुकने से अच्छा होगा हम शीघ्र अपने घर पहुँच जाएं। नहीं तो गोकुल के बाहर हम यहीं उलझे रह जाएंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कन्हैया को पता है उसका मित्र सुंदर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा है। वो तो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगा। पता है माधवी, तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी और उसे देखते ही मोहित हो जाओगी। मैंने तो माँ को वचन दिया था कन्हैया की ओर देखूंगी भी नहीं, और ये तो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। ये कैसी परीक्षा है प्रभु। अब मैं अपने पति की बात सुनूं या अपने वचन का मान रखूं? समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। धैर्य से उनका सामना करना चाहिए।